हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज की क्लास आपकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई है आपने नहीं देखी है टॉपिक वाइज, तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए, एमपी टेट, रेट, यू टेट, एच टेट और जे टेट जो भी है आपका, इन सभी का पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 30 प्रश्न रहने वाले, डेली हम 30 प्रश्न करते हैं टॉपिक वाइज। तो आज है आपका, अच्छा यहाँ पे टॉपिक डालना जो है भूल गए, तो ये आनुवांशिकता और हेरिडिटी से है, ठीक है। आनुवांशिकता, ठीक है, जो आनुवांशिकता और वातावरण से आपने देखा होगा, ये टॉपिक पढ़े भी होंगे, आनुवांशिकता और वातावरण से, ठीक है, वातावरण, इससे संबंधित 30 प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका इससे, बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? बाल विकास का सबसे जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो 0 से 2 वर्ष का समय होता है, ठीक है। 2 से 6 वर्ष ये बाल्यावस्था होता है, ठीक है। ये आपका शिशु है, ठीक है। और 6 से जो 12 है ये बाल्यावस्था है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था होता है, और 12 से 18 या यहाँ से 11 से 18 ये आपका किशोरावस्था होता है, ठीक है। किशोरा ये उत्तर बाल्यावस्था होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में, तो इसमें बच्चे की रुचि होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे के अंदर रुचि नहीं होगी तब तक आप चाहे जितना उसे समर्थन कर लीजिए, चाहे जो भी सामग्री ला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई भी वातावरण बना दीजिए, बच्चा नहीं करेगा, ठीक है, नहीं सीखेगा। जब सीखेगा जब उसकी रुचि होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से रुचि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में नकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो नेगेटिविटी होती है कक्षा में उसको कंट्रोल करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? सज़ा देना होगा, ध्यान देना होगा, या संवाद करना होगा, या अनदेखा? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मुझे इसमें सी लग रहा है, संवाद करना होगा। यानी उनसे बातचीत करेंगे, समस्या जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है इन सब चीज़ों का, ठीक है, फिर उसका समाधान खोजेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे अपना विकास तेज़ी से होता है? यानी बच्चे का जो विकास होता है किस आयु में ज़्यादा तेज़ी से होता है? तो ये 2 से 3 वर्ष का जो काल होता है इसमें बच्चा तेज़ी से विकास करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बच्चों के सीखने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है? ठीक है, सबसे प्रभावी, तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक व्यवहारिक सिद्धांत। ये बच्चे का सबसे प्रभावी माना जाता है कि बच्चे पे ये इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जानते हैं व्यवहार का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक, स्किनर इससे संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है इससे संबंधित कौन था? तो वो थे वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? खेल, तो मनोरंजन, सामाजिक कौशल का विकास, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, या फिर सभी उपरोक्त? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। मनोरंजन भी हो जाता है बच्चे खेलने से, सामाजिक कौशल का विकास भी हो जाता है। जब बच्चा खेलने जाएगा तो वो तरह तरह के बच्चों से मिलेगा, कुछ न कुछ उसके अंदर समाज से आएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? तो परिवार भी करता है, विद्यालय का वातावरण करता है, सामुदायिक सांस्कृतिक, सभी हो जाएंगे। इन सभी ये सारे के सारे बच्चे के विकास में, सामाजिक विकास में इफ़ेक्ट करते हैं। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, जीवन कौशल विकसित करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगला अच्छा एक मिनट,
जीवन कौशल, ये प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है जीवन कौशल को विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकासात्मक विज्ञान मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा चरण सामाजिक पहचान का निर्माण करता है? शैशवावस्था, किशोरा, वयस्क, वृद्ध। तो वयस्क वृद्ध तो होगा नहीं, यहाँ पे पूछा है सामाजिक पहचान करता है, तो ये किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, समाज में इंटरेक्ट यही होता है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है बाल विकास में सबसे पहले किस प्रकार का विकास होता है? तो सबसे पहले जो विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है, उसके बाद जाके मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे में आत्मसम्मान का विकास किससे होता है? तो बच्चे में आत्मसम्मान का जो विकास होता है ये सामाजिक अनुभव के द्वारा से होता है, माता पिता का समर्थन होता है, विद्यालय का वातावरण, इन सभी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को बच्चे की ज़रूरतों को पहचानने में किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो उनकी रुचियों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अंक पे नहीं, व्यवहार, परिवार नहीं, तो रुचियों पे ध्यान देना होगा। रुचियाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों की। ठीक है, बच्चों में अनुशासन विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो उनसे संवाद करना। ठीक है, अनदेखा नहीं करेंगे, पुरस्कार सजा से मतलब नहीं है, कठोरता तो बहुत गलत बात है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है शिक्षण के लिए आप प्रायोगिक शिक्षा दें। ठीक है, प्रायोगिक शिक्षा दें, पुस्तक ज्ञान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की शिक्षा बच्चों के विकास में मदद करती है? तो ये शैक्षणिक हो गया, खेल आधारित, सामाजिक, उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे आपके, जो कि बच्चों के विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की भावना विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों की भावनात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है माता पिता का प्यार, विद्यालय का माहौल, दोस्तों का साथी। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उम्र में बच्चे सामान्यतः अपनी पहचान बनाने लगते हैं? तो अपनी पहचान वो 6 से 7 वर्ष की आयु में, जो बाल्यावस्था का साल होता है, इसमें होता है क्या, वो अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में क्या विकसित करने के लिए कहानी सुनाना उपयोगी होता है? तो ये उनका सामाजिक कौशल भी होता है, उससे भाषा कौशल, कल्पनाशीलता, इन सभी के लिए जो है उपयोगी होता है। अगला है बाल विकास में आत्म प्रेरणा का क्या महत्व है? आत्म प्रेरणा यानी जो मोटिवेशन है, तो ये होगा आपका बच्चों की रुचि को बढ़ाना। ये आत्म प्रेरणा, जब तक अंदर बच्चों की रुचि नहीं होगा तब तक वो आत्म प्रेरणा नहीं होंगे। तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बिना रुचि के नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन है शिक्षक को बच्चे के विकास में सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो शिक्षक को बच्चे के विकास में सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, भावनात्मक स्वास्थ्य, तो यहाँ पे भावनात्मक स्वास्थ्य हो जाएगा कि सबसे पहले उनके भावनात्मक स्वास्थ्य कैसा है, इस पर ध्यान देना होगा। बच्चों में मोटर कौशल का विकास कब शुरू होता है? मोटर कौशल, तो ये 1 वर्ष होता है, उसी को मोटर कौशल विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो बच्चों के भावनात्मक विकास को जो प्रभावित करता है पारिवारिक वातावरण, दोस्त, स्कूल का माहौल, ये सभी आपके हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं आनुवंशिकता और वातावरण से ये टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा CDP में। अगला क्वेश्चन है बाल विकास में मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मल्टीपल सिद्धांत ये हावर्ड गार्डनर ने दिया, ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने। अगला है किस उम्र में बच्चे अपनी जिज्ञासा और खोज करने की प्रवृत्ति को विकसित करते हैं? तो जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति जो होती है ये 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है बच्चे की शिक्षा में माता पिता की क्या भूमिका होती है? तो बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भूमिका
भावनात्मक समर्थन और प्रोत्साहन होता है, ठीक है। वो भावनात्मक समर्थन करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, यही उनकी भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चों के लिए एक अच्छा शिक्षक बनाता है? बच्चों के लिए एक अच्छा शिक्षक बनाता है तो क्या बनाता है? सहानुभूति होना जरूरी है, ज्ञान, अनुभव, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ सीखने का माहौल क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ सीखने का जो माहौल है, सहायक और सुरक्षित होना चाहिए माहौल, ठीक है, तो बच्चा वहाँ पे काफ़ी अच्छा सीखेगा। संवेदनशीलता का विकास कब होता है? संवेदनशीलता का विकास ये 1 से 2 वर्ष का जो अवस्था होता है, इस अवस्था में संवेदनशीलता का विकास होता है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक बच्चों के सीखने के तरीकों को प्रभावित करता है? तो इसमें पारिवारिक माहौल, व्यक्तिगत अनुभव, परिवार का माहौल, शैक्षणिक सामग्री, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बच्चों के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो समग्र विकास के लिए खेल, पढ़ाई, भावनात्मक सुरक्षा, ये सभी हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न आज के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे देखिएगा अच्छे से, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 12 बजे आपको ये क्लास मिलती है, अगर आप भूल जाते हैं तो कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ठीक है। और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करके सभी को जोड़ लीजिएगा चैनल से, ठीक है। तो 2 बजे की क्लास में मिलते हैं, जो आपके BPSC TRE 4.0 के लिए क्लास चल रही है, GS का 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, 10th और 11 to 12th का सभी के लिए GS चल रहा है। तो 2 बजे की क्लास में आप आइएगा, वहाँ से भी आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम